हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में इरिगेशन के बारे में पढ़ा था एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं कि इरिगेशन एरिया टू एरिया, क्रॉप टू क्रॉप एंड सीजन टू सीजन कैसे वेरी कर रही है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कुछ मेथड्स के बारे में जिससे हम क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को इरिगेट करते हैं। तो हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। तो ये दो में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मॉडर्न मेथड्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। जिसको हम कंटेम्पररी मेथड्स भी कहते हैं। तो जो ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं ये पहले यूज़ किए जाते थे जब मॉडर्न मेथड्स के बारे में पता नहीं था। तो जो फार्मर्स थे वो क्या यूज़ करते थे, वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते थे। जो ट्रेडिशनल मेथड हैं ये चीप होते थे, मतलब सस्ते होते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो वाटर की वेस्टेज थी वो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ज़्यादा होती थी। दे वर चीपर बट मेक्स a loads of wastage of water। अब कौन से होते हैं ट्रेडिशनल मेथड? मोआत, ढाकली, देन फरो इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, राहत। तो ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं जो पहले क्या किए जाते थे, यूज़ किए जाते थे। जनरली बुलॉक्स की हेल्प से, या व्हील होता था जो रिवर से पानी को लिफ्ट करता था। फरो इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन में होता था कि ट्यूबवेल वाटर को ग्राउंड से पिक करता था या रिवर से पिक करता था एंड देन उसको कैनाल्स में रिलीज कर देता था। कैनाल पूरे फील्ड के अंदर वाटर को भर देती थी। तो ये हमारे फरो एंड कैनाल इरिगेशन थे। अब मॉडर्न में क्या आता है? मॉडर्न मेथड जो होते हैं तो ये कॉस्टलियर बट सेव्स वाटर, ये पानी को सेव करते हैं। अब इसमें हमारे आ जाते हैं स्प्रिंकलर मेथड, एंड ड्रिप इरिगेशन। ये अभी रोल प्ले में है ज़्यादा। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ये जनरली गार्डन्स में भी लगा होता है। एक पाइप होती है जिसके ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा हुआ होता है। ये स्प्रिंकलर रोटेट करता है एंड वाटर को क्या करता है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो स्प्रिंकलर मेथड है ये उन एरियाज में ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो सैंडी एरिया है, या जो एरिया सैंडी सोइल को कंटेन करता है। क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको, सैंडी सोइल वाटर को रिटेन नहीं रख सकता, वो नीचे पेनिट्रेट करवा देता है। तो जो ये स्प्रिंकलर मेथड है ये कंटिन्यूस वहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट में वाटर को सप्लाई करता रहता है। अब ये ड्रिप इरिगेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है, बहुत सारी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं और इसके साइड में यहाँ पे छोटे छोटे एमीटर्स लगे होते हैं जो इस पाइप से वाटर को क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। अब इस ड्रिप इरिगेशन में इन्हीं पाइप्स को पूरी फील्ड के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, या तो सोइल के ऊपर स्प्रेड करते हैं या सोइल के नीचे बरी कर देते हैं। अब इन पाइप्स के अंदर से पानी भेजा जाता है और ये जो एमीटर्स हैं ये थोड़े थोड़े अमाउंट का जो वाटर है उसको रूट्स के अंदर रिलीज करते चले जाते हैं। अब जब हम इनकी बात कर रहे थे तो इन मेथड में पूरा फील्ड का एरिया वाटर से भरा जाता था। उसमें से कुछ वाटर तो सोइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता था और कुछ क्या होता था, इवापोरेट हो जाता था। लेकिन ड्रिप इरिगेशन डायरेक्ट वाटर को रूट्स के पास रिलीज करती है, तो उससे जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो नहीं होता एंड जो वाटर है वो बच जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे मॉडर्न मेथड्स के अंदर आ जाते हैं। इसी के साथ हमारे मेथड्स ऑफ इरिगेशन ख़त्म होते हैं।
अब मूव करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होती है एक्सेस इरिगेशन करने की। जो ये मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, इनकी पिक्चर्स मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, देख लेना ताकि आपको चीज़ें बेटर क्लियर हो सके। अब डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं, एक्सेसिव इरिगेशन की। गाती है हमारी वाटर लॉगिंग एंड नेक्स्ट आती है हमारी लॉजिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आपको बताया था मैंने चैप्टर के बीच में कहीं पे कि अगर आप अपने सोइल को ओवर वाटर कर देते हो या फिर एक्सेस में वाटर दे देते हो तो उससे जो सोइल के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है वो बाहर आ जाती है, उसी को हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। कि व्हेन द सोइल इज watered in excess, the air trapped inside the soil comes out and makes the respiration of root difficult. And hence plant die. ये लॉजिंग क्या होता है? अब जैसे आपकी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है, अगर क्रॉप के मैच्योर होने के बाद हम अपनी क्रॉप को इरिगेट कर देते हैं तो उससे जो हमारी क्रॉप है वो वीक हो जाती है एंड हल्की सी हवा आएगी एंड हमारी क्रॉप गिर जाएगी। जनरली देखा होगा अभी जो वीट का सीजन गया है, जो वीट मैच्योर हो रखा होता है, अगर उस टाइम पे रेन आ जाए तो जो पूरी वीट की क्रॉप है वो फॉल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप वो मैच्योर हो चुकी है, ड्राई अप हो चुकी है, जैसे हम उसको वाटर करेंगे वो क्या हो जाएगी, वो स्टेम्स उसकी वीक हो जाएंगी एंड वो क्या हो जाएगी, फॉल ऑफ हो जाएगी। इसी को हम लॉजिंग कहते हैं। तो वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि सोइल से जो एयर है उसका बाहर आ जाना जब हम अपने सोइल को एक्सेस वाटर कर देते हैं। एंड लॉजिंग का मतलब होता है कि जब हमारी क्रॉप मैच्योर होने वाली होती है उसके बाद अगर हमने वाटर कर दिया हमारी क्रॉप को तो जो क्रॉप है वो फॉल हो जाती है, उसी को हम कहते हैं लॉजिंग। कि इफ the crop is irrigated after maturing, it makes the crop weak, which get easily, हम लिख सकते हैं which fall easily by strong winds। तो इसी के साथ हमारी इरिगेशन खत्म होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं वीड्स एंड रिमूवल ऑफ वीड्स पे।
अब वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। अब हार्मफुल क्यों होते हैं हमारी क्रॉप के लिए? हमारी क्रॉप के साथ सनलाइट, स्पेस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करते हैं? compete करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी वीड्स होते हैं जो कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जो हमारी क्रॉप के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो क्या होते हैं वीड्स? क्या बताया मैंने आपको? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स that grow along with the crop. अब why are weeds harmful या harmful क्यों है? सबसे पहली चीज, they compete with the crop for space, sunlight, nutrient and water. Thus reducing crop yield. इसके साथ साथ some weeds release harmful chemical या फिर इसको हम टॉक्सिन कह सकते हैं, which harm the crop and again crop की yield डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए वीड्स को निकालना ज़रूरी होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं वीड्स के। सिनोपोडियम, इसको आप हिंदी में बथुआ भी कहते हो। ऑक्जेलिस, आर्जिमोन, वाइल्ड ओट्स, अमेरेंथस, जिसको आप चुलाई भी कहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमारे कुछ वीड्स के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडिंग की। वीडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। उसको हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। अब ये वीडिंग करी कैसे जाती है, मतलब इसके मेथड्स। सबसे पहला आ जाता है बाय हैंड्स, कि जहाँ जहाँ वीड्स लगे हुए हैं उनको हैंड से प्लक कर लिया जाता है एंड फील्ड के बाहर थ्रो कर दिया जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है बाय टूल्स लाइक ट्रोल, जिसको आप खुरपा भी कहते हो, एंड हैरो। ये जो हैरो है ये ट्रैक्टर से ड्राइव की जाती है, जो ट्रैक्टर के पीछे टाई की जाती है, ट्रैक्टर से ड्राइव की जाती है, ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। खुरपा एक हैंड टूल है जिसको आप हैंड से यूज़ करते हो वीड्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। by using
chemicals like वीडीसाइड, जिनको हम हर्बिसाइड भी कहते हैं। ये पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। अगर इनको कंज्यूम कर लिया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये वीडीसाइड कैसे वर्क करते हैं। ये वीडीसाइड जैसे वीड के ऊपर स्प्रे किए जाएंगे, ये उस पर्टिकुलर वीड को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, डेलेफोन, सिनियाजीन, पिक्लोरम एटसेट्रा। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं वीडीसाइड के। तो इसी के साथ हमारा वीड एंड वीडिंग प्रोसेस ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।